कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। आजकल तुर्की शायद उस जमाने की नींद से जागा है जिस समय वह काफी शक्तिशाली हुआ करता था। अर्दोगन तो शायद उस सपने से अभी तक बाहर आए ही नहीं है। ओआईसी की मीटिंग में किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन तुर्की के अर्दोगन ने ऐसी बात रख दी जो कि पश्चिमी जगत को एक बड़ी चुनौती देने वाला है। वैसे अर्दोगन की बातें सुनकर बाकी सदस्य क्या कहने लगे? वहीं दूसरी तरफ पूरी तरीके से अपमानित होने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। अब उसकी क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड में कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद न्यूजीलैंड बुरी तरीके से बौखलाया पाकिस्तान के ऊपर। इतनी बेइज्जती हुई कि इसमें बड़े बड़े नामों को घुसना पड़ा। वहीं चाइना को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए इंडिया वियतनाम ने बनाई रणनीति। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन को उसी भाषा में जवाब देने के लिए भारत ने रणनीति बना ली है। इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल जुआन लीच के बीच एक वर्चुअल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में खास तौर पर यह बल दिया गया कि चीन को रोकने का क्या क्या तरीका है और चीन की जिस तरह से आक्रामकता बढ़ी है उसको कैसे रोका जाए। दोनों देशों में आपको बता दें, हाल के दिनों में रक्षा मामले में काफी साझेदारियां बढ़ी है। भारत टेक्नोलॉजी और आर्थिक मदद और आईटीसी के तहत कई वियतनामी रक्षा कर्मी को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में 2019 के अक्टूबर में चिनमिन्ह शहर में रक्षा सचिव स्तर की 12वीं वार्षिक सुरक्षा वार्ता शुरू हो गई है। भारत ने 11 देशों में मोबाइल प्रशिक्षण दल नियुक्त किए हैं, उनमें से वियतनाम भी एक शामिल है। रक्षा के औद्योगिक सहयोग में दोनों देशों के बीच चर्चा का नया केंद्र बन रहा है। भारत ने पहले से ही वियतनाम की घरेलू रक्षा विनिर्माण को मजबूत करने के लिए 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा प्रणालियों का विस्तार किया है। भारत और वियतनाम दोनों पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर और दक्षिण चीन सागर में चीन के रवैये के खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं। चीनी जहाजों को देश के आर्थिक क्षेत्र में घुसने से रोका जा रहा है। चीन को दोनों देश मिलकर जवाब दे रहे हैं। वैसे आपको बता दें, लंबे समय से पाकिस्तान के आतंकवाद के संरक्षक बने हुए चीन के प्रति भारत का नजरिया लद्दाख तनाव के बाद बिल्कुल बदल गया है। वह बिना दुनिया की नजरों में आए अब चीन को उसी की चाल में एक के बाद एक पटकनी दे रहा है, जिससे वह न तो भारत का कोई विरोध कर पा रहा है और न ही इसके जवाब में कोई कदम उठा पा रहा है। अपनी इसी रणनीति पर काम करते हुए भारत अब चीन के पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंध को मजबूत बना रहा है और पड़ोसी देशों को चीन के खिलाफ भी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी बेइज्जती अब पूरी दुनिया में करवाने लगा है। हालात ये हो गए हैं कि अब देश खुद उनका बहिष्कार करने के बारे में सोचने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह की हरकतें कुछ पाकिस्तानी बाहर जाकर कर रहे हैं उससे न सिर्फ उनके देश का नाम खराब हो रहा है, बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कोई इज्जत बची भी नहीं है। वैसे तो पाकिस्तान पहले से ही कंगाली के दौर से गुजर रहा है, लेकिन इन सब के बीच न्यूजीलैंड ने उसे ऑफर दिया अपने यहाँ आकर क्रिकेट खेलने का। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पहुंची न्यूजीलैंड क्रिकेट खेलने को, लेकिन उसने अपना वो रवैया दिखाया जो असल में पाकिस्तान के सोच में बसा हुआ है। महामारी को देखते हुए न्यूजीलैंड ने अपने यहाँ कुछ तौर तरीके और नियम बनाए थे, जिसके तहत पाकिस्तान से आने वाली क्रिकेट टीम को आइसोलेशन में रहना था। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कहाँ मानने वाली है। ऐसे में उनके खिलाड़ी न सिर्फ आइसोलेशन से बाहर आ गए बल्कि बाहर घूमने लगे, जिसके बाद 6 खिलाड़ी संक्रमित भी हो गए। उसके बाद न्यूजीलैंड ने यह निर्णय लिया कि पाकिस्तान के बदतमीज खिलाड़ियों को जो नियम पालन करना नहीं जानते हैं उन्हें वापस उनके देश भेज दिया जाए, जिसके बाद क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीच में आई और यहाँ तक कि पाकिस्तानी सरकार भी आई। न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड से बातचीत करी, न्यूजीलैंड की सरकार से बातचीत करी और काफी मान मनौवल के बाद न्यूजीलैंड माना अगर अगली हरकत
कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी इस तरह का करता है तो उसे सीधे सीधे वापस अपने देश भेज दिया जाएगा। न्यूजीलैंड इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि क्रिकेट टीम जब इस तरह की हरकतें कर सकती है तो आम लोगों का क्या हाल होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि कितनी ज्यादा धूमिल हो रही है। वहीं अब पाकिस्तान के आका तुर्की, जो हाल फिलहाल में पूरी मुस्लिम जगत के खलीफा बनना चाहते हैं, उन्होंने ओआईसी में अपनी बात रखी और वह बात सुनकर बाकी सदस्य जरूर सदमे में आ गए हैं। जहां एक तरफ दुनिया में महामारी फैली हुई है, अर्थव्यवस्था डोल रही है, खुद तुर्की की भी अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, उस वक्त अर्दोगन अपने आप को खलीफा बनाने के लिए नए नए उपाय रच रहे हैं, जैसे कि अजरबैजान आर्मेनिया के मामले में कूद जाना। हालांकि अजरबैजान को इसमें जीत मिल गई, जिसके बाद तुर्की का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ा हुआ है और तुर्की को ऐसा लगता है जैसे कि वह खलीफा बनने की राह में बिल्कुल चल पड़ा है। तुर्की ने ओआईसी की बैठक में एक बड़ी बात कही है। और वैसे आपको बता दें, ओआईसी की बैठक से पहले सऊदी अरब ने तुर्की को फोन करा था और तुर्की के अर्दोगन को ये समझाया था कि बैठक में ऐसी कोई भी बात ना करें जो कि सऊदी अरब या मुस्लिम जगत के खिलाफ हो, या इस तरह का कोई बहिष्कार की बात हो जो कि विभिन्न देशों के बीच रिश्तों को खराब करे। हालांकि अर्दोगन ने वैसी बात तो नहीं कही, लेकिन अर्दोगन का कहना है कि जिस तरह से यूरोप में अपनी करेंसी चलती है, जिस तरह से अमेरिका अपनी करेंसी चलाता है, वैसे ही मुस्लिम जगत को अपना करेंसी चलाना चाहिए, अपने हिसाब से व्यापार को बढ़ाना चाहिए। इससे ये होगा कि यूरोप और अमेरिका का दखल मुस्लिम जगत के देशों में कम पड़ेगा और मुस्लिम जगत खुद सशक्त होगा। हालांकि इस अवस्था में जब पहले से ही महामारी से दुनिया त्रस्त है, देश गर्त में जा रहे हैं, इस नई सोच को वास्तविकता में लाना बड़ा ही कठिन होगा, क्योंकि इस वक्त देश अपनी अपनी अर्थव्यवस्था बचाने की सोच रहे हैं, न कि नई करेंसी लॉन्च करने की। वैसे बोलने में क्या जाता है, तुर्की के अर्दोगन खलीफा बनने की चाहत रखने के चक्कर में ये बातें तो बोल ही सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या तुर्की अब अपना सिक्का चलाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।